का खेल बड़ा ही रोमांचक है और इसको और रोमांचक बनाते हैं इसमें ऐड होने वाले नए नियम। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो हम देखते हैं कि हर कुछ समय में कुछ नए नियम आते रहते हैं, लेकिन इस बार आईपीएल 2025 से पहले इस क्रिकेट की सुपर हिट लीग में आपको कुछ नए नियम दिखाई दे सकते हैं। आईपीएल में 5 नए नियम की हुई एंट्री, किसे फायदा और किसे होगा नुकसान। हर साल की तरह या हर बार की तरह आप सभी को आईपीएल का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है और उससे पहले आपको इंतजार रहता है आईपीएल ऑक्शन का। और इस बार फ्रेंचाइजी ने कहा है कि ये नए नियम लेकर आओ जिससे हमें जिताओ। क्या ऑक्शन के लिए नियम हैं जो फ्रेंचाइजी ने प्रपोज किए हैं, बीसीसीआई को बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 5 साल के बाद हो मेगा ऑक्शन। सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी का कहना है कि एक नया नियम बनाया जाए कि भैया अब हर 5 साल के बाद मेगा ऑक्शन आईपीएल में देखने को मिले। मैं आपको बता दूं, 3 साल में ना हो मेगा ऑक्शन। अभी हर 3 साल के बाद ये नियम है बीसीसीआई का कि हर 3 साल के बाद मेगा ऑक्शन होता है, लेकिन अब ये कहना है किसका, फ्रेंचाइजीज का, कि एक नया नियम बनाया जाए जिसमें हर 5 साल के बाद मेगा ऑक्शन हो, जिससे जो प्लेयर्स हैं, जो सेटअप एक बार बने, कम से कम 5 साल तक के लिए हर 3 साल में ना बदलाव हो। आगे बढ़ते हैं। 4-6 खिलाड़ी रिटेन की परमिशन। साथ ही ये कहा है कि 4 से 6 खिलाड़ी हमें रिटेन करने की परमिशन दी जाए। ये फ्रेंचाइजी का कहना है बीसीसीआई वालों को कि जो रिटेंशन खिलाड़ियों की सीमा है उसको आप प्लीज बढ़ा दो। अभी सिर्फ 4 प्लेयर होते हैं रिटेन। अभी जो बीसीसीआई का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर को ही रिटेन कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी को 8 राइट टू मैच कार्ड मिले। साथ ही ये कहना है फ्रेंचाइजी का कि हमको 8 राइट टू मैच कार्ड मिले। राइट टू मैच कार्ड का नियम इंट्रोड्यूस हुआ था आईपीएल में, जिसे कुछ समय बाद हटा लिया गया, लेकिन अब फ्रेंचाइजी का कहना है कि भाई हमें 8 राइट टू मैच कार्ड दो, हम जिसको चाहें जब चाहें जैसे खरीद सकें। तो ये एक नया नियम है, फ्रेंचाइजी की तरफ से प्रपोज किया गया है। खिलाड़ियों से पैसे की डायरेक्ट बात। अभी क्या होता है कि फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों से डायरेक्ट बात नहीं कर पाती पैसे की। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन पर जुर्माना लग सकता है। अब लेकिन ये कहना है फ्रेंचाइजी का कि भाई हमें डायरेक्ट बात करने दो प्लेयर से। अगर हम किसी को चाहें 30 करोड़ देना चाहें, 40 करोड़ देना चाहें, हमें खुद देने दो। हम अगर कैश भी देना चाहें, अलग से देना चाहें या उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहें, वो हमें अलग करने दो। बाकी जो आपका ऑक्शन वाला मामला है उसको सेपरेट रखो। साथ ही उन्होंने फ्रेंचाइजी ने कहा कि भाई हम जो भी करेंगे हम बीसीसीआई को बता देंगे, लेकिन हमें बांध के मत रखो कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी ही रिटेन हो, ये एक फ्रेंचाइजी के सीईओ कहना है। अब कुछ जो बड़ी मजबूत टीम है उनके फ्रेंचाइजीज का कहना है कि हमें ज़्यादा प्लेयर रिटेन करने दो। अब जो कुछ कमज़ोर टीमें हैं उन्होंने कहा सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन हो, ज़्यादा प्लेयर हमें रिटेन नहीं करने। तो ये अलग अलग नियम प्रपोज किए जा रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइजियों की तरफ से बीसीसीआई को इस साल का जो मेगा ऑक्शन है उससे पहले। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इनमें से कितने नियम बीसीसीआई मानती है, कितने नियम को हटा देते हैं। हालांकि मेरा भी मानना है हर 3 साल में ऑक्शन नहीं होना चाहिए मेगा, 5 साल 6 साल या 10 साल में मेगा ऑक्शन करो यार, कि एक जो बड़ा प्लेयर जो लीड कर रहा हो कम से कम 10 साल या 6-7 साल तो लीड करे। अब हर 3 साल में बदलोगे तो कैसे चलेगा ना। और साथ ही मुझे लगता है ये सैलरी वाला पर्स भी हटा देना चाहिए। भाई जिसको जितने पैसे में खरीदना खरीदो, ऑक्शन में आओ, पैसे की बोली लगाओ और खिलाड़ियों की लॉटरी लगाओ, जैसे फुटबॉल में होता है। यहाँ पर तो आपने बांध के रखा हुआ है कि भाई 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। ये क्या मतलब है भाई? 1000 करोड़ से में खरीदने दो, मिलने दो विराट कोहली, रोहित शर्मा को 100 करोड़ रुपये, 150 करोड़ रुपये। अब वो जब खेल रहे हैं 2 महीने के लिए तो उनको मिलने चाहिए। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए विराट कोहली को एंडोर्समेंट के लिए जाते हैं, किसी एक दिन के इवेंट के लिए जाते हैं, उनके कम से कम पैसे होंगे 3-4 करोड़ रुपये लेते होंगे विराट कोहली एक इवेंट पे जाने के। लेकिन 2 महीने आईपीएल खेलने के लिए उनको मिलते हैं 15 करोड़ रुपया। हिसाब लगा लो, अगर मान लो 2 करोड़ भी एक दिन के अगर वो लेते हैं या 3 करोड़ भी लेते हैं, 60 दिन होते हैं। अब तो 70 दिन का आईपीएल है, 210 करोड़ उनकी वैल्यू बनती है। यहाँ पे आप उनको 15 करोड़ में खिला रहे हो। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जो सैलरी कैप है, पर्स वर्स है, ये सब हट जाना चाहिए और बीसीसीआई को कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए जिससे आपकी जो फुटबॉल क्लब है, आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो प्लेयर्स की वैल्यू है, उन तक पहुँच पाए।